बोल बच्चा, साउंड वेव कैसा, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल ना, ठीक है। अब बोलो, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल है बेटा। तो साउंड वेव कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ठीक है बच्चा, है ना। चलो बच्चा, एक साउंड का एग्जांपल देखा जाए, है ना। साउंड को समझने के लिए एक एग्जांपल देखा जाए। इमेजिन करो, इमेजिन करो बेटा, ये हमारा कोई स्पीकर है, साउंड बॉक्स कह सकते हो तुम इसको, कह सकते हो कोई साउंड बॉक्स है ना। साउंड बॉक्स में, साउंड बॉक्स अभी हमारा ऑफ है बेटा, अभी हमने इसको ऑन नहीं किया, अभी ऑफ है ना। मतलब ये ऑन नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना बेटा। अब देखो, हवा की एक लेयर इसके ठीक सामने होगी चिपकी हुई, हवा की लेयर बेटा, हवा, ठीक है बेटा, है ना। हवा का लेयर और ही बनाया जाए, ठीक है बेटा। ये सब क्या है? हवा के लेयर है ना बेटा। तो देख के बताओ बेटा, अभी डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें कि सारे हवा के लेयर को, है ना बेटा, हवा के लेयर को मैंने बराबर डिस्टेंस पे दिखाया है। बोलो बेटा, अभी हवा के लेयर को मैंने बेटा बराबर डिस्टेंस पे दिखाया है। बोलो, ठीक है। तो बेटा देख, बराबर डिस्टेंस पे दिखा करके, बराबर डिस्टेंस पे दिखा करके हम ये दिखाना चाहते हैं बेटा कि हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म है, समझे बेटा। इक्वल डिस्टेंस पे बनाने का मेरा मोटिव यही था बेटा, ताकि तुमको दिखा सके कि हर जगह प्रेशर एक जैसा है ना बेटा। हर जगह भी कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बोलो बेटा, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे, जैसे ही तुम इसको स्पीकर को ऑन करोगे, क्या होगा? हाथ रख के देखियो ना बेटा, स्पीकर पे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है ना, ठीक है। तो क्या करेगा ये? अपनी इस हवा के लेयर को आगे धकेल देगा। तो इस हवा के लेयर को बेटा अगर आगे धकेल दिया, है ना, तो यूं कहो कि ऑन करते ही, ये ऑन करते ही बेटा वूफर जो हमारा है, ये वूफर आगे तक वाइब्रेट कर गया बेटा, ऑन हुआ, ऐसे ऐसे ऑन हुआ, है ना बेटा। तो देखो, ये हवा का लेयर यहां पहुंच गया। बोलो बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, यहां जब हवा का लेयर यहां पहुंच गया, इसका मतलब इस जगह का प्रेशर बढ़ गया होगा, इस जगह का प्रेशर बढ़ गया होगा ना बेटा। तो यहाँ क्या हो गया होगा? यहाँ क्या हो गया बेटा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। बोलो बेटा, बाकी सब का ही प्रेशर हमारा पी नॉट ही है, बाकी सब में भी चेंज नहीं हुआ, है ना बेटा, बाकी में भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या किया? अब अगले बार में क्या होगा? अब देखो बेटा, ये अपना स्पीकर का वूफर वापस आ गया अपनी जगह पे, है ना बेटा। तो अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आगे धकेलेगा इसको, इसको आगे धकेलेगा लेयर को, तो ये लेयर देखो यहां पहुंच जाएगा। बोलो, ये हवा का लेयर बेटा यहां पहुंच गया, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये देखो बेटा, इससे ही बड़ा हो गया ना, तो यहाँ का प्रेस घट जाएगा ना, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, जबकि यहाँ क्या होगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। बोलो बेटा, है ना। यहाँ हमारा प्रेशर बढ़ गया और यहाँ प्रेशर घट गया। बोलो बेटा, है ना। और क्या कहोगे अभी? कि अभी बाकी सब लेयर पे आ गए, बाकी सब लेयर पे आ गए, अभी भी कितना प्रेशर है? अभी भी हमारा बेटा प्रेशर पी नॉट है ना बच्चा, ठीक। अब देखो, जब हम यहाँ पे आगे देखो क्या होगा, अब आगे ये होगा, यहां बढ़ गया प्रेशर बेटा, ये एक्सपेंड करेगा और ये वापस अपने लेयर पे आ गया वापस, है ना। लेकिन अब ये भाग जाएगा आगे, जब ये भाग जाएगा बेटा आगे, तो अब यहां पहुंच जाएगा ये। बोलो बेटा, तो अब क्या कहोगे? यहां हो गया पी नॉट, यहां हो गया पी नॉट प्लस डेल्टा पी, है ना बेटा। यहां देखो लेयर घट गया, तो यहां हो गया पी नॉट माइनस डेल्टा पी, यहां फिर पी नॉट, यहां फिर पी नॉट। बोलो बेटा, ठीक है। अगली बार में क्या होगा? अगली बार में क्या होगा? तो कहोगे यहां तो प्रेशर पी नॉट है ना बेटा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये प्लस और ये माइनस, है ना बेटा। तो देखो, ये लेयर धकेलेगा ऐसे, ये हाई प्रेशर ना बेटा, दोनों लेयर को यूं धकेलेगा, यूं धकेलेगा तो क्या होगा? ये फिर से हमारा आ जाएगा वापस अपनी जगह पे, तो फिर से हो जाएगा बेटा पी नॉट।
लेकिन ये भाग जाएगा आगे, ये भाग जाएगा आगे बेटा, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और ये हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और ये हमारा अभी पी नॉट है। बोलो बेटा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, कॉम्प्रेशन का पल्स जो पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, है ना बच्चा। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कॉम्प्रेशन पल्स, कॉम्प्रेशन का डिस्टरबेंस, कॉम्प्रेशन पल्स, ठीक है बच्चा। और इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा रेयर फ्रैक्शन, ये है बेटा रेयर फ्रैक्शन का पल्स, और ये है कॉम्प्रेशन का पल्स, है ना बेटा। तो आगे कौन ट्रेवल करता है, आगे कौन ट्रेवल करता है, बोलो बोलो, कंप्रेशन पल्स आगे और एयर फ्रैक्शन पल्स पीछे, है ना बेटा। आगे कंप्रेशन पल्स, पीछे एयर फ्रैक्शन पल्स, ऐसे ऑसिलेट करते हुए। तो ऐसे वाइब्रेशन कैसे बोले थे, स्ट्रिंग पे मेरे बेटा, अभी कैसे होगा, अभी ऐसे ऐसे होगा बेटा वाइब्रेशन, बोलो अभी हमारा ऐसे ऐसे होगा बेटा वाइब्रेशन, बोलो, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, पहला पॉइंट कि लेयर्स के बीच में कभी दूरी घटती है कभी बढ़ती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, बोलो बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, लेयर्स, लेयर्स ऑफ एयर डिस्प्लेसेस, है ना बेटा, डिस्प्लेस करता है ना। यूं कहेंगे ओसिलेट करता है, ओसिलेट लिखो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ओसिलेट, एंड हेंस डेंसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस, बोलो बेटा, डेंसिटी भी चेंज करता है, प्रेशर भी चेंज करता है, पास आएगा डेंसिटी बढ़ेगा, दूर जाएगा डेंसिटी घटेगा, है ना बेटा। इसलिए साउंड के इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डेंसिटी इक्वेशन और प्रेशर इक्वेशन, इन तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया बेटा, है ना। कोई पूछे साउंड वेव का कैसा इक्वेशन होगा, तो बोलना कि हम डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं बेटा, है ना बेटा, लेयर का डिस्प्लेसमेंट, फिर डेंसिटी का वेरिएशन और प्रेशर का वेरिएशन, तीन तरह से साउंड का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना बेटा। सोचो अगर तुम यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होगे तुम, और तुम्हारे कान के पास प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, बोलो, और प्रेशर के घटने बढ़ने से तुम्हें आवाज सुनाई पड़ेगी, कान का जो पर्दा होगा, है ना बेटा, वो प्रेशर का घटना बढ़ना को एक आवाज पहचानता है। कभी देखा है ना कि हवा तेज पास करती है तो आवाज आती है बेटा कान में, बात समझा ना। ठीक है, तो उसी वेरिएशन को हमारा कान का पर्दा जो है बेटा एक आवाज पहचानता है ना। तो कहेंगे चूंकि साउंड को हम पहचानते हैं प्रेशर से, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कहोगे प्रेशर इक्वेशन। हो सकता है तीनों तरीके से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। समझा बेटा, क्या लिखोगे, कंप्रेशन पल्स, कंप्रेशन पल्स लीड्स रेयर फ्रैक्शन, है ना बेटा, इन प्रेशर वेव, ठीक है। समझा, फटाफट लिखो इसको, जल्दी लिखो बेटा, बोलो स्वयं। सर मुझे वो नहीं समझा कि पी नॉट माइनस डेल्टा पी कैसे हो गया। बेटा अगर लेयर मैंने ये दूरी दिखाई और कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो अब मैं कहूँ लेयर ऐसा हो गया, तो क्या कहोगे, प्रेशर घट गया कि बढ़ गया, घट गया, घट गया। और कहूँ कि लेयर ऐसे हो गया तो बढ़ गया। हाँ, तो देखो यहाँ मैंने दिखाया बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ क्या दिखाया मैं, दूरी घट गई ना, हाँ हाई प्रेशर, हाँ, दूरी बढ़ गया, देखो इसके मुकाबले में बढ़ गया दूरी। तो मतलब वो एक जगह प्रेशर बढ़ता है उसके बाद घट भी जाता है, ऐसा मतलब बढ़ा हुआ नहीं रहता है कि हमेशा। उसी को ना बोलते हैं बेटा ओसिलेशन, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा तो ना बोलेगा ओसिलेशन, बताओ, है ना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सुहानी बोल बच्चा। सर रेयर फ्रैक्शन मतलब, रेयर फ्रैक्शन मतलब लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, ठीक है। इसको एक्सपेंशन कह सकते हैं।
हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसलिए टेक्निकली टर्म बनाया गया रेयरफैक्शन। रेयर ओके सर। रेयर मीडियम, डेंस है मीडियम, हाँ। उसी से बना रेयरफैक्शन। ओ। मानस सर अगर हम लोग साउंड बॉक्स के मतलब पास होते हैं तो साउंड ज्यादा आता है, थोड़ा दूर हो तो साउंड कम आता है, ऐसा क्यों होता है? पढ़ेंगे, इंतजार करो, ये बताएंगे ना अ- इंटेंसिटी, अच्छा बताएंगे। ठीक है सर। अनुभव। सर हेलो। बोलो। हाँ बोलो। सर एयर का लेयर क्या बस वहां पे ही रहेगा, बीच में भी तो रह सकता है ना एयर का लेयर? बेटा रेयर तो हर जगह हाँ है ना। हाँ। मैंने बराबर दूरी पे लेकर के डायग्राम में समझाने की कोशिश करी तुमको। अब अच्छा प्रेशर हवा में कैसे दिखाऊं बताओ, हवा दिखाना संभव है? हाँ सर। नहीं ना। तो एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चा। ओके सर, थैंक यू सर। इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। तो देख बेटा, मान लो कि सोर्स बहुत पीछे है, सोर्स बहुत पीछे है बेटा, है ना, ठीक। और अभी ये तुमने कहा कि ये लेयर यहां से आगे बढ़ चुका है, तो ये पैसा क्या है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और ये है बेटा पी नॉट माइनस डेल्टा पी। तो ये जो लेयर है बेटा, कहोगे पहले तो यहां था, लेकिन यहां के मुकाबले में ये अभी एस डिस्प्लेस कर चुका है। बोलो बेटा। कहोगे नहीं, हवा का लेयर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। बोलो बेटा, हवा का लेयर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। और साउंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अभी साउंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है बेटा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे बेटा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा एस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कुछ नया नहीं, स्ट्रिंग वेव में वर्टिकल ऑसिलेशन और साउंड वेव में हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, यही समझो, है ना बेटा। तो कहोगे ये जो हमारा इक्वेशन है ना बेटा, ये क्या है, इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, है ना बेटा। कोई पूछे कि एस क्या है, तो कहना एस डिस्प्लेसमेंट है, किसका, तो कहना उस लेयर का जो एक्स की दूरी पे है, जो एक्स की दूरी पर का लेयर है बेटा, जो एक्स की दूरी पर का लेयर है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है टाइम टी पर, ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो हम बात करते हैं डेंसिटी इक्वेशन की। अब चलो बात करें बेटा, हम डेंसिटी इक्वेशन की बात करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो, ध्यान देना बेटा, डेंसिटी इक्वेशन की हम बात करना चाह रहे हैं। इमेजिन करो कि, बोलो बेटा, अगर हम कहें कि अगर ये एक चुनो बेटा क्रॉस सेक्शन, ये एक चुनो क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया को मैंने मान लिया ए नॉट, इसका एरिया है बेटा ए नॉट, इसमें से साउंड निकल रही है ना। मैंने कहा मान लो एक लेयर ये और एक लेयर ये लेयर जो है बेटा ये x इक्वल टू एक्स पे है, और ये लेयर x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे है ना, ठीक है। तुम कहो कि ये लेयर हमारा x पे है और ये लेयर x प्लस डेल्टा एक्स पे है ना। तो बोल दो बेटा अभी तुमने कितने वॉल्यूम को कंसिडर किया, ये वॉल्यूम कितना होगा, बोलो बोलो, ये वॉल्यूम कितना होगा, v बराबर एरिया इंटू डिस्टेंस, है ना बच्चा, ठीक है ना बच्चा। अब बताओ ये दोनों लेयर डिस्प्लेस करेगा ना बच्चा, ये दोनों ही लेयर डिस्प्लेस करेगा ना। तो अब बताओ इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम लिया जाए या अलग लिया जाए। अगर सेम लोगे तो क्या ऑसिलेट करेगा बेटा, बोलो तो। अगर सेम कर दोगे तब तो डेंसिटी सेम रह जाएगा ना बच्चा, है ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बेटा, अलग करना चाहिए ना। चलो इसको एस, तो इसको कहा एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, तो इसका चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हुआ, ए नॉट डेल्टा एस, बोलो बेटा, होगा, ठीक है बच्चा। ठीक, अब देखो बेटा
अब मैं कहूं कि देखो ध्यान से, ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो बोलो बेटा डेल वी अपॉन वी कितना हुआ? डेल वी अपॉन वी हो गया डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसको स्मॉल चेंज के लिए डेल एस अपॉन डेल एक्स बोल सकते हो बेटा, स्मॉल चेंज के लिए, है ना? अब बता बेटा, मास जो है वो तो कांस्टेंट है ना इसके अंदर, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा, है ना बेटा? तो मास तो हमारा रहेगा बच्चा कांस्टेंट। बोलो, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर कांस्टेंट, है ना बेटा? इसका मतलब जितना परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ेगा उतना परसेंटेज डेंसिटी घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया 10% तो डेंसिटी घटेगा 10%, है ना बेटा? इसका मतलब डेंसिटी का वेरिएशन कितना बोलोगे? कहोगे माइनस रो डेल वी अपॉन वी। बोलो बेटा, ठीक है? और डेल वी अपॉन वी क्या है? तो कहोगे माइनस रो डेल एस बाई डेल एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या कहोगे? डेल रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा, प्लस रो इंटू ए इंटू के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोल बच्चा, होगा ना? बोल बच्चा, ये बात समझा? ठीक है बच्चा, है ना? अब देखो, तो इसको बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं क्या? डेल रो इक्वल टू डेल रो नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोलो बेटा, है ना? ये क्या हो गया बोलो? तो कहोगे डेंसिटी वेरिएशन का एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? डेंसिटी वेरिएशन एम्पलीट्यूड, है ना? कितना है ये? तो कहोगे रो ए के। ठीक है बच्चा? तो देखिए बताओ तो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और डेंसिटी इक्वेशन का फेज सेम है कि डिफरेंट है? फेज सेम है कि डिफरेंट है? फेज ध्यान से देखो, ये साइन है और एक कॉस है, डिफरेंट है ना बेटा? कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कितना लीड कर रहा है? ध्रुव, बिल्कुल सही। पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है बेटा, और डेंसिटी इक्वेशन लीड कर रहा है ना? फटाफट लिख लो इसको। बोलो स्वयं। सर वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, वीडियो सही है। ठीक है सर। जयदीप, सर वो यस क्या है डायग्राम में? ये हमारा है बेटा डिस्प्लेसमेंट। और वो हवा ये का लेयर जो पहले यहाँ था वो यहाँ चला गया ना बेटा, हाँ, तो हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है? और वो एक्स क्या है एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है फिर वो ना? डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो सोर्स कहीं पीछे होगा मान लो, हाँ तो सोर्स से कितनी दूरी पे है ये, ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है वो लेयर? हाँ हाँ समझ गए सर। वंशिका कोई बुला रहा है। श्वेता आप बोलो बेटा। सर फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा डेल्टा एक्स है बेटा दो लेयर के बीच की दूरी। देखिए एक ही लेयर तो नहीं मूव कर, बस सारे लेयर मूव करेंगे ना। और डेल्टा एफ डेल्टा एस बेटा क्या है? इनका डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस।
है ना, अपने मीन पोजीशन से एस आगे बढ़ा और ये अपने पोजीशन से इतना आगे बढ़ा। अनुभव बोलो। सर साउंड वेव्स तो बाकी मीडियम्स में भी ट्रेवल करते हैं ना, जैसे वाटर वाटर हाँ में। हाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर उसका डायग्राम भी सेम होगा कि कुछ डिफरेंट सेम होगा? तरीके से बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे। ओके ओके सर। देख बेटा, अब देखा जाए प्रेशर इक्वेशन, अब देखा जाए प्रेशर इक्वेशन, है ना बेटा, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चा। तो देख तो बेटा, हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी में कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी। बोलो बेटा, याद आया, है ना। इसका मतलब बेटा, या चलो यहां डेल कर लेते हैं क्योंकि हर जगह हम डेल लिखा है ना। तो बोलो बेटा डेल पी इक्वल टू कितना बोलोगे, डेल पी इक्वल टू होगा माइनस वी डेल वी अपॉन वी। बोलो बेटा माइनस बीटा डेल वी अपॉन वी, इसका मतलब हो गया बेटा माइनस बीटा डेल वी अपॉन वी क्या था देखो, डेल एस बाई डेल एक्स, है ना बेटा। और डेल एस बाई डेल एक्स में क्या था, एस का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। पुट करो डिफरेंशिएट करने के बाद, तो डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा प्लस बीटा ए के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बोल बेटा, होगा ना। तो इसको हम बोल देंगे बेटा डेल पी इक्वल टू डेल पी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, है ना बच्चा। ये हो गया बेटा हमारा प्रेशर इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया प्रेशर इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो देख तो बच्चा, यहां पे हमारा जो डेल पी नॉट है बेटा, ये क्या है, तो ये कहोगे प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड है ना बेटा। प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड है, कितनी वैल्यू, तो बीटा ए के, है ना बेटा। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रेशर वेरिएशन है ना। तो बताओ तो बेटा, अगर मैं कहूं कि 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, जमीन से 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है ना बेटा। 10 सेंटीमीटर का पूछा एक पॉइंट और ये 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, तो बोलो बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी, मैक्सिमम हाइट कितनी, 12 सेंटीमीटर। और मिनिमम हाइट कितनी, 8, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही कहोगे पहले हवा का प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक था ना बेटा। पहले हवा का प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक, और ये प्रेशर वेरी करने का एम्पलीट्यूड है। तो बोलो बेटा मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, है ना बेटा। और मिनिमम प्रेशर क्या होगा, तो कहोगे पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। बोलो बेटा, है ना। जब किसी मीडियम में साउंड मूव करेगा बेटा हवा में, है ना, तो किसी एक जगह का प्रेशर इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है बेटा, और क्या दिख रहा है, बोलो कि प्रेशर इक्वेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाई पाई बाई टू, है ना बेटा। लिख लो, सिद्धार्थ बोलो, बल्क मॉडुलस है सर बच्चा। हाँ बोलो। सर ये डेल्टा वी अपॉन वी से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स की इक्वल कैसा है, ये नहीं समझ आया सर। ऊपर देखो लिखा है ना, डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, ए डेल्टा एस, एरिया इंटू डेल्टा एस, यस सर। अब वो था बेटा एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ओके सर। हाँ, डेंसिटी इक्वेशन और प्रेशर इक्वेशन में नो फेज डिफरेंस।
लिख ले बच्चा फटाफट। बल्क मोडुलस भूल गए, नोट्स रिवाइज किया बेटा स्वयं। सर वो डेल्टा पी का वैल्यू कैसे आया वो मुझे कंफ्यूजन ऊपर हो के रहा है देखो, सर। ऊपर देखो ना, डेल पी इक्वल टू बीटा ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये समझ गया। हम्म तो मैंने इस इक्वेशन लिख दिया नए तरीके से, डेल पी बराबर डेल पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस 5/2। इसका मतलब मैंने बीटा ए के को बोल दिया डेल्टा पी नॉट। तो बीटा ए के मतलब वो कैसे आया वही नहीं समझा सर। अच्छा इसमें दिक्कत है। हम्म देख तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट का हमारा इक्वेशन क्या था बोलो, ये था ना बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 था ना बेटा। हाँ सर। तो देख तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करेगा, है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा बोलो, हम्म होगा ना। अब देखो बेटा अंदर एक्स में क्या कोफिशिएंट है, माइनस के ना, माइनस की। तो माइनस के बाहर आएगा ना बोलो, हम्म, और बीटा हमारा पहले से है। ठीक है सर। समझ गए अब? ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा। लिख ले बच्चा। हम लोग से बताया गया था कि हम लोग का बैच 23 जनवरी से है, पर आप बोल रहे हैं कि सिलेबस 7 फरवरी को खत्म होगा। अरे बेटा हमको तो यही बोला गया है 7 फरवरी को खत्म करना है सिलेबस, क्योंकि मैं ही पता करता हूँ, या फिर जिन बच्चों का खत्म हो जाएगा सिलेबस उसका होगा, शायद J1 का खत्म हो रहा होगा सिलेबस। अब प्रदीप बोलो बेटा। सर मुझे वो डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बीटा ए के कैसा है वो समझ में नहीं आया। अभी तो बताया कुछ देर पहले बेटा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेलेस बाय की वैल्यू लिखा देगा, अभी भी लिखा है ऊपर। तो वो सर तो बीटा कहाँ से आया मतलब। अच्छा देख ले बेटा, अच्छे से देख ले, सब लिखा है बोर्ड पे अभी। हाँ ठीक है सर। चलो बच्चा डिस्कस करें अब होमवर्क। J1 का नहीं हो सकता, वो आप फिजिक्स में बहुत पीछे थे। अच्छा अच्छा बताओ, J1 वालों का क्या चल रहा है अभी, J1 वालों का सिलेबस क्या चल रहा है बताओ, अभी किसी को पता है? वो तो लिख रहा है स्ट्रिंग वेव चल रहा है, फिर लगभग बराबर ही तो है इसका मतलब, तब तो उनका भी खत्म नहीं हो पाएगा। अच्छा फ्लूट्स बाकी है, फ्लूट्स मिसिंग है। अच्छा रुको मैं कंफर्म पता करता हूँ कब से शुरू होगा, था ना, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा ना बेटा, तो मुझे पता चलता नहीं, ऑफिस में जाता नहीं तो पता चलता नहीं मुझे, मैं पता करके तुम लोग कंफर्म करूंगा। हाँ 12th में ऑफलाइन ही होगा क्लास बेटा, वो तो पक्का है। अब बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग को। स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए बस, और उसके पहले का कुछ था होमवर्क, उसके पहले क्या था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कंप्लीट करना था। ओके इलास्टिसिटी में था, फ्लूइड्स तो पूरा हो गया था ना बेटा हम लोग का तो।
फ्लूइड तो लगता है कि पूरा हो गया था हम लोग का, है ना, इलास्टिसिटी में दिया होगा मैंने। निकालो बेटा इलास्टिसिटी निकालो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 दिया था। अब वो सीट ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है सीट वो मेरे पास। हाँ बेटा, सरफेस टेंशन में कोई होमवर्क नहीं दिया तुम लोग को मैंने अब तक। रिजो का फैकल्टी शेयर क्या है? रिजो का फैकल्टी शेयर मास्टरों को मटेरियल इस्तेमाल करने का एक ऐप है बच्चा, लेकिन वो रेजिडेंस के मास्टरों के लिए है, सबके लिए नहीं है। चलो निकाला जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकाला जाए बेटा, बोलो 1 से 5। शुभम को पूछना है 1 नंबर, हर्षित को पूछना है 8 नंबर। देखो बेटा 1 नंबर में एक्सडी को पूछना है 3 नंबर। 1 2 3 तीनों हो गया भाई, 3 बुक का क्वेश्चन, 1 2 3 बुक हो गया, और राजा एंड 4 ही बुक कर दिया। इतना ज्यादा बुकिंग करते हो तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा? देखो बेटा फर्स्ट में, देखो बच्चा फर्स्ट सवाल, फर्स्ट कहता है ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। रॉड का लेंथ है बच्चा 1 मीटर और एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई हो गई बेटा 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब कहता है एंड 5 सेंटीमीटर एरिया फॉर ए पोर्शन ऑफ इट्स लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर एरिया फॉर द रिमेनिंग। अच्छा, एरिया का 2 हिस्से हैं बेटा इसके, A1 A2। ये हमारा है बेटा 5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 40% ऑफ, हमें कहता है 40% ऑफ दैट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, है ना बेटा। अब कहता है ए 1 मीटर लॉन्ग रॉड एरिया फॉर ए पोर्शन ऑफ इट्स लेंथ। ऐसा है बच्चा, ये देखो ऐसा एक बार है बेटा, ये है ना। The strain energy of this strap bar is 40% of that of bar 10 centimeter square area and 1 meter long under the same axiom stress. तो कहता है what is the length of the portion of the 10 centimeter square in area। कहता है इसका लेंथ क्या है। चलिए इसका लेंथ मैंने मान लिया L, तो इसकी लंबाई होगी बेटा 1 - L। बोलो बेटा, बेटा -4 में फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चा, तो -3 ना आएगा बेटा। अब देखो तो बेटा इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L1 - L। कहता है इसकी स्ट्रेन एनर्जी, इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है बेटा, तो इसकी कितनी निकालोगे। तो कहता है देखो बेटा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा इस पे F और F, तो बोलो बेटा ज्यादा स्ट्रेस कहाँ आएगा, ज्यादा स्ट्रेस कहाँ आएगा, छोटे वाला एरिया में आएगा ना बेटा। बोलो, तो बड़े वाले में स्ट्रेस तो डबल हो जाएगा ना बेटा, बोलो हाफ हो जाएगा ना बेटा। छोटे वाले में, बड़े वाले एरिया में स्ट्रेस हमारा हाफ हो जाएगा क्योंकि एरिया डबल है। तो बताओ स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यू स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या था बेटा, बोलो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही था ना बेटा। इसका मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस, अब इसको बोल सकते हैं बेटा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ। इसका मतलब टॉ वी स्क्वायर बाई 2y इंटू ए इंटू एल, है ना बच्चा। तो अब देखो इसका हमारा स्ट्रेन कितना हो जाएगा U1, तो कहेंगे आधे वाले की बात करो, इसकी बात करो, तो हो जाएगा बेटा टॉ बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2y इंटू एरिया, इसका ए मान लेते हैं तो इसका एरिया ए मान लेते हैं, तो इसका एरिया 2 हो जाएगा बेटा।
तो कहेंगे 2a इंटू एल प्लस बाकी का कितना बोलेगा, बाकी का बोलेगा टॉ वी स्क्वायर बाई 2y इंटू एरिया इंटू 1 माइनस एल। बोल बेटा, होगा ना बेटा? ठीक है। अब कहता है अगर मान लिया जाए बेटा कि पूरा हमारा, अगर मान लिया जाए बेटा कि पूरा एरिया अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो तो कितना होगा बोलो बेटा? अगर पूरा एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो तो U2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉ वी स्क्वायर बाई 2y। ये टॉ बाई 2 ना वहां है। कहता है मैक्सिमम स्ट्रेस सेम होना चाहिए ना, मैक्सिमम स्ट्रेस सेम, मैक्सिमम तो यहाँ टाउ था, मैक्सिमम स्ट्रेस सेम लेंगे हम लोग बेटा बाई 2y इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेकिन एरिया तो हो जाएगा बेटा उसके हिसाब से डबल एरिया ना बेटा 2a ना, तो 2a इंटू एल। और लंबाई हमारी बेटा पूरी की पूरी 1 मीटर, लंबाई ना पूरी पूरी बेटा 1 मीटर ना, तो 2a इंटू 1। अब क्वेश्चन में कहता है बेटा कि U1 जो हमारा है ये 40% ऑफ U2 है। बोलो ठीक है ना? तो इससे तुमको यहाँ पुट करो, यहाँ से पुट कर दो, ये चीज पुट करो यहाँ से, और तुम एल निकाल लोगे पुट करके। ठीक है। अब देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बार इज गिवन बाय, एरिया ऐसे दिया हुआ है एक्स हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम वन एंड। अगर 20 किलो नोट का लगाएंगे बेटा तो इसका एक्सटेंशन कितना होगा, ये पूछा गया बेटा। अगर एक्सटेंशन लगे कितने का, फोर्स लगा है 20 किलो न्यूटन 10 सेंटीमीटर की लंबाई में, तो इलोंगेशन निकालना है बेटा हम लोग को। अब देखो ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं बेटा मैं। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चा कहता है बेटा इसका जो हमारा एरिया है, ये एरिया हमें दिया हुआ है कितना देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 है ना बेटा। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा देखो, है ना। और लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहां से एक्स की दूरी, यहां से एक्स की दूरी पे इस एरिया के बारे में बात की गई बेटा। अगर यहाँ पे हम छोटा सा लेंथ मान ले बेटा dx, है ना, तो फॉर dx इलोंगेशन कितना होगा बेटा बोलो। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या कहा था, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई ना बेटा, एफ एल बाई ए वाई। एफ लंबाई हो गया dx बाई एफ एल बाई ए वाई, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना बेटा, इनटू वाई हो गया बेटा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बच्चा हमारा फोर्स F इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है बच्चा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इंटू 10 पावर माइनस 4 कर लो। ठीक है, तो फिर टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये तो इलोंगेशन निकाला मैंने dx में ना बेटा, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब एफ बाई वाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाहर निकाल लो, और बाकी का इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। इसका बेटा इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 तक, है ना। निकाल लो बच्चा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलो। फिर किसने 3 नंबर कहा था, कैलकुलेट करवाएगा मुझसे बेटा, मत करवा कैलकुलेट प्लीज। इसका फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x बाई ए। अच्छा वही तो नहीं हुआ था इसका एक फॉर्मूला होगा, लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, तुमको फॉर्मूला शायद पता नहीं होगा उसका, इसलिए नहीं बना होगा, है ना। एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, अब कर लोगे ना। अब देख बेटा 2 नंबर तो हो गया, अब किसी को पूछना 3 नंबर था, रुक जाऊं, रुक गया, स्क्रीनशॉट लेगा ले लो।
अब चलो आगे देखते हैं बेटा। 3 नंबर सवाल किसी ने पूछा था, देखो 3 नंबर में, 3 नंबर सवाल कहता है बेटा कि अगर हमारा दो ब्लॉक ए और बी हो कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्ट्रिंग passing over frictionless pulley as shown in the figure. Block A slides along the horizontal top surface of the stationary block C and block B slides on the vertical side B. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है बेटा. Coefficient of friction between the surface of the blocks is 0.2. स्ट्रिंग का स्टिफनेस 200 न्यूटन पर मीटर है. मास ऑफ ब्लॉक हमारा है 2 kg. कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक, है ना बेटा. एक चीज देखो पहले यहाँ पे, देख बेटा F बराबर स्प्रिंग में जब kx लिखते हैं बेटा तो k लिखते हैं ना, बोलो स्टिफनेस, बोलो है कि नहीं बेटा. लेकिन इलास्टिसिटी में क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, F बराबर AY/L इंटू एक्स ना बेटा. इसका मतलब क्या हुआ कि k की जगह पे क्या दिख रहा है तुमको, k की जगह पे है बेटा AY/L, बोलो. और वही k की वैल्यू तुम्हें दी हुई है यहाँ पे 2000, बोलो बेटा. यही k की वैल्यू हमारी है बेटा 2000. ठीक है, तो कहता है मास ऑफ ब्लॉक अगर 2 किलोग्राम है तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए एंड द एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग निकालना है बेटा, है ना. बी का मास तुमको पता है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा. तो यहाँ होगा 2g, यहाँ होगा टेंशन, तो टेंशन निकल गया. अब कहना यहाँ टेंशन होगा और यहाँ फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, तो T बराबर F काइनेटिक, है ना बेटा. इससे तुम्हारा निकल जाएगा मास, बोलो बेटा मास ए का निकल गया. ठीक है, अब कहता है एनर्जी निकालो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ. स्प्रिंग एनर्जी क्या लिखते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर ना बेटा. और टेंशन पता है तुमको ना, तो टेंशन T बराबर के एक्स कर लेना, एक्स निकाल के पुट कर लेना. ठीक है, जल्दी लिखो. अब देखो बेटा 4 नंबर, 4 नंबर कहता है थिन रिंग ऑफ रेडियस r is made of material of density rho and Young's modulus y if the ring is rotated about its center with its own plane, है ना बेटा. तो कहता है इसका स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस क्या होगा. ठीक है बेटा, तो देखो तो एक रिंग मान लिया जाए, है ना बेटा, और रिंग हमारा ऐसे घूम रहा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. तो अब देखते बेटा मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया इसका. ठीक है बच्चा, इस छोटे से हिस्से के लिए, इस छोटे से हिस्से के लिए जो मास होगा बेटा वो क्या होगा, ये होगा m/2 इंटू डी थीटा, है ना बेटा. इस पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ऐसे लगेगा बेटा dm ओमेगा स्क्वायर आर, और इस dm ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से ऐसे हो जाएगा बेटा टेंशन T, और ऐसे हो जाएगा बेटा टेंशन T, है ना. तो इन दोनों T का जो बीच का एंगल होगा बेटा ये होगा पाई माइनस डी थीटा, है ना. तो इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे बेटा तुम 2t इंटू कॉस पाई माइनस डी थीटा बाई 2 बराबर dm ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बच्चा. स्मॉल एंगल है तो क्या हो जाएगा 2t इंटू साइन, तो डी थीटा बाई 2, dm क्या हो जाएगा m/2 पाई इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा. तो 2 कट गया, डी थीटा कट गया, है ना बेटा. तो t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना बच्चा. तो बोलो टेंशन निकल गया तुम्हारा ना. जब टेंशन निकल गया बेटा तो स्ट्रेस कितना कहोगे, स्ट्रेस कहेंगे टेंशन बाई एरिया, है ना बेटा. टेंशन हमारा है m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एरिया. तो देखो बेटा मास क्या बोलोगे, मास बोलोगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लंबाई हो गई 2 पाई आर, है ना बेटा, इंटू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एरिया. एरिया कट गया, 2 पाई कट गया, क्या बचा हमारा, ये बटा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये हो गया स्ट्रेस. तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, बोलो. स्ट्रेन हो जाएगा बेटा इंटू यंग्स मॉडुलस,
हो जाएगा रो यंग्स मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, बोलो बेटा बाई बाई होगा ना रे, बाई बाई होगा, डबल कर दिया मैंने, बाई बाई होगा ना, बाई बाई होगा ना बेटा। तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई बाई, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा स्ट्रेन क्या लिखोगे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, है ना बेटा, बराबर रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई वाई। अब डेल्टा एल कितना होगा, 2 पाई डेल्टा आर, और ये बेटा 2 पाई आर, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई वाई। अब डेल्टा आर निकाल लोगे बेटा, चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन रेडियस, लिख लो फटाफट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब पूछना है 5 नंबर, किसको पूछना है 5 नंबर भाई, एक्सडी, एक्सडी को पूछना है 5 नंबर। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो 5 नंबर में 5 कहता है बेटा ए यूनिफॉर्म कॉपर बार ऑफ डेंसिटी रो and length L, cross section area S, Young's modulus Y, is moving on a frictionless horizontal surface with a constant acceleration a naught. Total elongation in the wire is इतना, then find lambda। कहता है बेटा एक कॉपर बार है, एक कॉपर बार है, इसकी डेंसिटी रो है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा इसका S है, यंग्स मॉडुलस Y है, इसको अगर हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए नॉट से खींचेंगे तो टोटल इलॉन्गेशन इन द वायर कितना होगा, ये पूछा गया ना बेटा, बोलो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए नॉट से खींचा जा रहा है इसको, है ना, तो टोटल इलॉन्गेशन इन द वायर क्या होगा, है ना बेटा। तो बताओ तो ऐसे अगर इसको एफ लगा देंगे तो एफ बराबर एम ए बोलोगे बेटा, रो एस इंटू एल मास हो गया इंटू एक्सीलरेशन ए नॉट, बोलो बेटा, बोलेंगे ना, ठीक। अब देखो बेटा यहां से अगर मैं कहूं कि यहां से x की दूरी पे कोई पॉइंट चुनो तो क्या बोलोगे बेटा, इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा बेटा यहाँ पे टेंशन T, वो टेंशन T क्या करेगा, तो कहोगे इसको एक्सीलेट कर रहा है टेंशन, इसका मतलब टेंशन बराबर x वाले का मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बेटा x वाले का मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू x, ठीक है बेटा, ठीक है, इंटू ए नॉट, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो देख बेटा इतना अगर हो गया हमारा टेंशन, अच्छा फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, टेंशन अगर इतना हो गया है ना बेटा, तो बताओ इसमें अगर छोटा सा मान ले एलिमेंट, मान लो बेटा इसका dx, तो क्या लिखोगे, इलोंगेशन इन dx बराबर फोर्स L बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया ये, टेंशन T हो गया रो S x ए नॉट बाई इंटू डी एक्स बाई एरिया, एरिया एस है बेटा, इंटू वाई, तो एस कट गया, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा इलोंगेशन, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा हम लोग, तो रो ए नॉट बाई वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू L, कर लो आ गया आंसर। ठीक है बेटा, राजायन 8 नंबर सवाल देखो बेटा, 8 नंबर सवाल कहता है सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर D is slowly rotated in a disk of large viscosity eta। अरे बच्चे ये तो क्वेश्चन कराया तुम क्लास में, ये तो क्वेश्चन पक्का कराया होगा तुमको क्लास में मैंने। 8 नंबर सवाल नोट चेक करो, याद आया, ऐसे कहा था कि डिस्क ले लो, डिस्क ले लो ऐसा एलिमेंट्री, है ना, और इस वाले के लिए म्यू ए डीबी अपॉन डी करो और पूरे में इंटीग्रेट करते थे बेटा। तो चल आगे कर दे रहा हूं होमवर्क,
आगे का होमवर्क में। तो इलास्टिसिटी क्या पूरा हो गया बेटा? प्रशांत मैं बताऊंगा, प्रशांत बताऊंगा, इंतजार करो, पता करता हूं, मैं बताता हूं तुमको। अनम्यूट मी, हाँ एंड्रेस तो कर। शिवम बोलो। सर मेरे को आपको सर ये बताना था कि पहले रेजोनेंस वालों ने 23 जनवरी को बुलाया था, फिर सर कई हाँ। बच्चों का केवीपी आया था, तो कईयों ने फोन किया, तो उनका उसको ध्यान रखते हुए 12th को अब फैब में इसलिए चालू किया जा रहा है सर। ओके 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 ओके, फिर में चलो जी जा रहा है नहीं? ठीक जी ठीक सर, लेकिन सर उन्होंने ये बोल बोलो। दिया कि 18th जैन के बाद आप लोग आ सकते हो कोटा। ओके 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 ठीक, मतलब क्लास शुरू होगी उसी समय यस सर। केपीवाई के बाद? यस ठीक सर। ठीक, ओके बच्चा। देख बेटा, स्ट्रिंग वेव में हम लोग एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा? ये हमारा होमवर्क है। ओके बच्चा, अनम्यूट मी, बोलो भाई स्वयं। नेटवर्क गड़बड़ तुम्हारा, नेटवर्क गड़बड़। नेटवर्क बहुत गड़बड़ तुम्हारा है बेटा। मतलब सीधा 12th में आया, 18 जनवरी के बाद है कोटा। अच्छा 12th में आया या 18 को आया जनवरी को? हेलो जो वो तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से हेलो है बेटा। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वो तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से देख लो तुम, है ना? स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 दिया होमवर्क बेटा। स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट। राजा साहब की बात, बड़ी राजा साहब क्या बात करनी है? राजा साहब, सूरज। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर 12 बोलो एक्चुअली में बोलो। स्टार्ट कब हो रहा है सर? देखो बेटा, अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को है कि 7 फरवरी को खत्म करना है। अब मैं कंफर्म पता कर लेता हूँ कब से स्टार्ट हो रहा है, तुमको बता दूंगा मैं। दो डेट मिला था, एक सर 23 जनवरी और 27 जनवरी। हाँ तो विजेता प्लस का है बेटा ना? यस सर, विजेता 27 तो प्लस। विजेता प्लस का है उन बच्चों के लिए जिनको 11th जिनका कंप्लीट ठीक से नहीं है। यस सर। जो 11th पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए। तनिष बोल यस रहा है कि 15 फरवरी से एसपीआर सर ने कहा है, एसपीआर सर बोले हैं 15 फरवरी से। सर हाँ बोलो। जब 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा सर, तब आप ही क्लास लीजिएगा या कोई दूसरा टीचर रहेंगे? तुम लोग आओगे तो बैच बढ़ जाएगा ना बेटा, इतने बच्चे तो एक साथ नहीं बैठ सकते ना क्लास में, अलाउड नहीं है, बैच डिवाइड हो जाएगा, मुझे कोई एक आध लेकिन बैच अभी उतना मिलेगा। स्टूडेंट भी नहीं है सर। क्या? अभी उतना स्टूडेंट भी तो नहीं ऑफलाइन में आएगा, अप्रोक्स 10 से 20 स्टूडेंट ही रहेंगे। अच्छा जितने बच्चे, अगर बच्चे कम रहेंगे तो एक ही बैच बनेगा, तो हो सकता है अच्छा। बीकेएम सर पढ़ाएं, या हो सकता है मैं पढ़ाऊं, कुछ नहीं पता अभी, है ना? चलो बच्चा, बाय।